हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से चाहे आप किसी भी स्थान से हो, किसी भी जगह से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं से भी, कोई भी स्टेट से हो और चाहते हो कि पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना बिल्कुल फ्री में, या 10वां लेवल पे या 12वीं लेवल पे, इंटर लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे क्लास करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की और चाहते हैं मेडिकल सेक्टर में जाने के लिए, तो इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है सिर्फ 2026 के लिए। अभी से फ़िलहाल क्लास चल रही है, जैसे कि कुछ दिन पहले भी लेक्चर अपलोड है, तो आप सभी को जो लेक्चर अपलोड है इस चैनल पे, वो लेक्चर से आगे का लेक्चर जो है आज चैप्टर लाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। क्या पैरामेडिकल के लिए आज से क्लास रेगुलर वे में क्लास शुरुआत हो चुकी है। अगर अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है बिल्कुल फ्री वाली क्लास में तो आप सभी शेयर कर सकते हैं। और ये जो है ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगी, आप लोगों को इतना सटीक तरीक़ा से बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कंटेंट भी आप सभी को मिल जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। इन सारे मुद्दों पे होने के बाद ये जो है फ्री बैच है, ये जो डेली आप सभी को 1:15 PM में क्लास चलेगी। क्या 1:15 PM में डेली क्लास चलेगी, तो कोशिश रहे आप सभी को जुड़ने का। चाहे आप एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया गया है। आप सभी को क्या करना है, सिलेबस को A4 साइज पेपर में हर वह सिलेबस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को आप सभी अपने पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो जो सिलेबस है वो को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा बना, स्ट्रक्चर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन सारे बारे में अध्ययन करने का कोशिश करेंगे आज। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना कैसा होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो क्लास है थ्योरी क्लास है, इसके बाद जो क्लास आएगी टॉप 30 to 100 क्वेश्चन आएगी, तो जिसमें से आप सभी को जैसा चैप्टर वैसा क्वेश्चन करवाया जाएगा और उसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात कहता है परमाणु के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना, एटम ऑफ स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले एटम ऑफ स्ट्रक्चर का परिचय क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात आप सभी को बता दिया जाए कि परमाणु की जो संरचना होती है, या किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है। किसको बताया जाता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी यूनिट, उनको बोला जाता है। मतलब आप सभी एक मान लीजिए आपके पास फ़ोन है और ये एक पदार्थ है। क्या ये एक पदार्थ है, कोई भी चीज़ देखता है तो वह एक पदार्थ है। उनके सबसे छोटी इकाई कन्य बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट से देखने के बाद भी जो छोटी इकाई बचेगा उनको जो है गिना गया है। किन के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। यह इतना छोटा होता है कि इसे तो नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे आप सभी को बोला गया कि माइक्रोस्कोप से भी अगर देखा जाए ना, तो वो जितना छोटा दिखाई दे वही आपके लिए होगा। क्या वो पदार्थ कहलाएगा। क्या पदार्थ और परमाणु संरचना का परिचय हुआ। और ना ही देखा जा सकता है आँखों से, अपनी आँखों से जो है कि ये इतना छोटा होता है, सूक्ष्म होता है कि नहीं देखा जा सकता है। और प्राचीन समय में दार्शनिक का मानना था कि, दार्शनिक मतलब कि वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु अविभाजित होता है। क्या परमाणु जो होते हैं इंडिविजुअल होता है। क्या इंडिविजुअल होता है और अविभाजित होता है। कौन, परमाणु। और परमाणु जो होती हैं सब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है, जो अपने आँखों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है, इतना छोटा। परमाणु स्वयं कई उपपरमाणु के कण सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। मतलब आप सभी समझ चुके होंगे, उपपरमाणु कहता है बहुत बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है परमाणु की संरचना। ठीक, इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि परमाणु के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। क्या परमाणु के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला तो हो गया आपका न्यूक्लियस, क्या नाभिक, क्या नाभिक हो गया, जिसमें देखने को मिलेगा ये परमाणु की सबसे छोटा घन जो होती है और धनात्मक आवेशित केंद्र पर होता है। क्या केंद्र, यानी कि नाभिक बोला जाए तो केंद्र, किसका, केंद्र के बारे में बात किया जा रहा है। आप सभी क्लास 10th, 9th, 11th में पढ़े होंगे। जो 10th वाले विद्यार्थी हैं वो 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे।
कि जो है नाभिक में प्लस चार्ज होती है, प्रोटॉन की चार्ज होती है, जो न्यूट्रॉन की चार्ज जो है जीरो होती है, नहीं होती है चार्ज, इसलिए वो उदासीन होता है न्यूट्रॉन, इसलिए उनका चार्ज कोई नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, ये देखा गया वैज्ञानिकों ने, जिसमें से परमाणु की सबसे छोटा घना जो होती है उनको और धनात्मक आवेशित केंद्र पर होता है। कहाँ पे होता है? केंद्र पे होता है। नाभिक का ये डिफिनीशन हुआ। इनके बाद आप सभी देखते होंगे इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या कहता है? मेघ, इलेक्ट्रॉन मेघ कॉल। नाभिक के चारों ओर जो होती है, ये जो नाभिक हुआ और इनके चारों ओर जो हुआ, जो स्थान खाली स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मेघ का मतलब क्या हुआ कि चारों ओर जो है ना, जो खाली जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या, ये किसका कारनामा था? वैज्ञानिकों ने कहा था। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहते हैं। किनको? प्रोटॉन जो नाभिक होता है उनको। और ये नाभिक कहाँ पे रहते हैं? केंद्रक पे। और केंद्र में क्या रहते हैं? प्लस चार्ज। और उनके बाहरी वातावरण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन मेघ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन मेघ। और वो इलेक्ट्रॉन मेघ के ऊपर क्या रहती है? प्लस माइनस चार्ज रहती है। क्या? इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज रहती है, जो क्या करती रहती है? नाभिक के चारों ओर अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसी तरह से अगला जो है टॉपिक है, परमाणु के मूल कण क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। परमाणु के मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से मिल के बना होता है। परमाणु जो होती है 3 प्रकार को कणों से मिल के बना हुआ रहता है। कौन? परमाणु जो है 3 प्रकार के कणों से मिल के बना रहता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि कौन कौन सा मिल के बना है, तो आपके सामने दिया गया है। क्या? आपके सामने रखा गया है कि परमाणु 3 जो आपके प्लस और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो, कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर, जो माइनस चार्ज होती है। ये 3 नामों से मिलके बना है। किन भागों में परमाणु के बारे में अध्ययन करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात देखा जाए प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन देखा जाए तो प्रोटॉन में जो, और आप सभी को ये बात बताना भूल चुके हैं, यहाँ पे जो नाभिक में जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। किनको? नाभिक में जो प्रोटॉन और दोनों रहती हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहता है। और उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। दोनों का उपस्थित होना नाभिक को न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी तरह से प्रोटॉन जिसको प्लस चार्ज होते हैं, यह आवेश पर धनात्मक होता है। क्या? ये जो है आवेश के लिए धनात्मक होता है। कौन? प्रोटॉन। और इसका आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और विपरीत होता है। यह आप सभी ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और विपरीत होता है। कौन? प्रोटॉन। और आगे इसका देखा जाए स्थान, लोकेशन, ये परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कौन? प्रोटॉन जो होती है, अभी तुरंत पढ़े कि न्यूक्लियस नाभिक में पाया जाते हैं। कौन? प्रोटॉन। और आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या होता है 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg, -27 kg पावर में है। और ये होता है क्या? किसका होता है? प्रोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक है। क्या? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग देखा जाए तो 1836 गुना अधिक है। कौन? प्रोटॉन। और ये आगे इनका देखा जाए परमाणु संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन, किसी भी तत्वों में प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को दर्शाता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है। ये आप सभी इतना सटीक याद रखिए। और इसका संख्या किसी भी तत्व के दूसरे तत्वों से अलग करती हैं। क्या? ये जो होती है प्रोटॉन की संख्या जो होती है, जो जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ये जो है ना दूसरे तत्व पहले तत्व को अंतर को दिखाते हैं कि ये कहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को अलग दिखाता है, दिखाने में मदद आता है। किसका? प्रोटॉन के परमाणु संख्या का। उदाहरण के लिए देखा जाए हाइड्रोजन का कितना होता है? प्रोटॉन 1 होती हैं, जबकि हीलियम का 2 होती हैं प्रोटॉन की संख्या। क्या? हीलियम की 2 होती है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो प्रोटॉन संख्या वैसे वैसे बढ़ते जाता है। प्रोटॉन संख्या बराबर क्या होती है? परमाणु संख्या।
इनके बाद देखने को मिलेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। आवेश इसका आवेश रहित होता है। कौन, न्यूट्रॉन जो होती है आवेश रहित होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इस पर कोई धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब कहने का हुआ इस पर कोई धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। ये जो है आवेश रहित होता है। क्या, आवेश रहित होती है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। किस पे, न्यूट्रॉन पे। और इसका स्थान देखा जाए ये भी न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसका द्रव्यमान संख्या देखा जाए प्रोटॉन के द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। और इसका जो समस्थानिक होता है आइसोटॉप्स, ये बोलते हैं आइसोटॉप्स किसी परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्या, अलग अलग हो सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में जब न्यूट्रॉन की संख्या जब अलग अलग होगा, जिससे यह उसे यह समस्थानिक कहा जाता है। क्या, उन क्रिया को समस्थानिक कहा जाता है। किन क्रिया को, जिसका प्रोटॉन संख्या अलग अलग होता होगा। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। क्या, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। प्रोटोनियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। जैसे प्रोटोनियम का परमाणु संख्या 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। लेकिन न्यूट्रॉन संख्या देखा जाए तो प्रोटोनियम का कोई नहीं होता है, ड्यूटेरियम का 1 होता है और ट्रिटियम का 2 होता है। ये कैसे होता है आप सभी जानते होंगे। परमाणु संख्या 1 होती है और द्रव्यमान संख्या 1 होती है। जब परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 हुआ, परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 हुआ, तब इसका डिफरेंस निकलेगा, वही क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या, वही न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस जो परमाणु संख्या होती है वही आपका समस्थानिक होता है और उसको निकालने का एक न्यूट्रॉन संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन संख्या कहा जाता है। इस तरह से अगला टॉपिक देखा जाए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन आप सभी को इस तरह से बताया जाएगा ना कि लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं और कुछ हमें अर्जित हुआ है इस चैनल के माध्यम से। अगर जितना अर्जित होगा आपको, जितना आपको नॉलेज आएगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप सभी को निःशुल्क सोचा गया है कि दे कंटेंट और कॉन्सेप्ट और PYQ और आपके महामैराथन क्लास। अगर महामैराथन क्लास करते हैं तो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना आप सभी को गारंटी लिया जाता है और कॉलेज दिलवाने का उम्मीद लिया जाता है आप सभी का। तो आप सभी जरूर जुड़ने का कोशिश करें। आवेश पे जो है ऋणात्मक आवेश होती है। क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो होती है ना आवेश ऋणात्मक होती है। स्थान देखा जाए ना तो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर पे अपना ऑर्बिट को चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या, ऑर्बिट जो बाहरी कक्षा को ऑर्बिट बोला जाता है, मतलब कि बाहर जो होती है नाभिक के बाहर, और अलग अलग ऊर्जा, मतलब आप सभी जानते हैं कि आप अपना भोजन जितना खाते हैं और कि कोई दूसरा आदमी जितना भोजन खाते हैं, लेकिन दोनों का पावर तो सेम नहीं ना होगा, दोनों का अलग अलग पावर होगा। इसी तरह इसमें होता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो चक्कर लगाते रहते हैं, वो अपना अलग अलग लेवल पे चक्कर लगाते रहते हैं। आप सभी देखे होंगे जब 9th 10th में पढ़े थे तो यहाँ पे नाभिक रहता है, तो इसके चारों ओर, इसके भी चारों ओर जो है और इसके भी चारों अगला जो होती है, अगला जो कक्षक होती है वह बनाती है। तो इस पे तीनों पे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा रहेगा ना वो नज़दीक रहेगा, जिसके पास जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे ऊपर जाते रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका स्थान। इनके बाद देखा जाए द्रव्यमान संख्या लगभग जो होती है ना, ये जो द्रव्यमान संख्या होती है बहुत कम होती है। क्या, इसका द्रव्यमान संख्या लगभग कम होती है। कितना होती है, 9.11 गुने 10⁻31 होते हैं। क्या, इसका द्रव्यमान संख्या बहुत कम होता है, 9.11 गुने 10⁻31 kg होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। और परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप सभी देखे थे सेम था द्रव्यमान संख्या। इसके बाद क्या होता है, रासायनिक गुण। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसकी व्यवस्था ही किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है। क्या, मतलब कहने का हुआ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उनकी व्यवस्था परमाणु के रासायनिक गुणों पे ही आधारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, मतलब कि रखा जाता है। निर्धारित मतलब कि जैसे किसी का नाम देना, तो उनको निर्धारित कर दिया गया यही नाम से उसको पुकारा जाएगा। तो वही हुआ रासायनिक गुण में कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है तो उनको दे दिया गया परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या पे आधारित कर दिया गया, इसको यहाँ पे रखा जाना चाहिए तो रखा जाना चाहिए।
इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया में यही कण भाग लेते हैं। कौन सा कण? जो जो क्रिया गुण बनती है निर्धारित किया जाता है वो। इनके बाद देखने को मिलेगा परमाणु संरचना का महत्वपूर्ण मॉडर्न कौन कौन सा है। क्या? परमाणु संख्या का जो मॉडर्न दिया गया था अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनके बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु संरचना के समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मॉडल दिया गया। सबसे पहले आता है डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन ने बताया था कि 1804 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी में शुरुआत में ही सिद्धांत दिया था और परमाणु अविभाजित होता है ये बोला था। कौन बोला था? डाल्टन साहब ने बोला था और ये बोला था परमाणु अविभाज्य होता है और ये जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या? ऊर्जा को जो है ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप सभी पढ़े थे और पढ़े भी हैं पहले कक्षा पे, तो आप सभी को यह भी पता होगा ये जो है डाल्टन का सिद्धांत है। डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाजित होता है। ये कब दिया गया? 19वीं सदी में दिया गया था जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिकों ने, और यह बताया गया था इसको न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। कमियाँ इसका यही थी कि परमाणु के कण जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में जो नहीं समझा पाया। क्या? मौजूदगी में नहीं समझा पाया। कौन? ये जो आपका डाल्टन साहब था परमाणु के कणों को। इस तरह से देखा जाए अगला वैज्ञानिक आया थॉमसन ने। क्या? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। आप सभी जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे आप सभी खाए होंगे तारबूज नाम का एक फल होती हैं जो ठंडी गर्मी में मिलती है, पम्पकिन जिसको बोलते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, बीज सीड जिसको बोला जाता है। वो बीज क्या होती है कि उनके अंदर रहता है। तो उनके अनुसार ये सोचा थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। कब दिया गया था? 1897 में। इसका पूरा नाम क्या था? जे थॉमसन। 1897 में दिया। किसका खोज? इलेक्ट्रॉन का खोज के बाद जो है मॉडल दिया। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद ये मॉडल दिया और उन्हें सुझाव दिया कि परमाणु धनावेशित होता है। क्या? परमाणु जो होते हैं धनावेशित गोला में होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन में एक प्लम पुडिंग की तरह धंसे हुए रहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन एक प्लम पुडिंग की तरह धंसे हुए रहते हैं। किसके अंदर? किसी भी तत्वों के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर ये रहती हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इसका कमियां यही थी कि यह मॉडल जो है ना बाद में रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा गलत साबित हो गया कि आपने गलत दिया। जे थॉमसन के बारे में बताया कौन? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का कहानी क्या है उनके बारे में चलिए समझते हैं। रदरफोर्ड का कहानी यह है, रदरफोर्ड ने कहा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका नाम क्या है रदरफोर्ड का? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने 1911 में जो है अपना प्रसिद्ध सोने की पतली पन्नी के प्रयोग से किया गया। क्या? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन? रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में यह एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें यह मॉडल प्रस्तुत किया कि इन्होंने जो बताया कि परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान धनात्मक आवेश के उसके केंद्र पे ही बहुत ही छोटे छोटे केंद्रित होता और जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब समझिए कि ये जो रदरफोर्ड ने बताया, जब ये जो प्रयोग लाया कि गोल्ड फ्लैक्स के फॉल्स एक्सपेरिमेंट लाया जिसमें 1911 ईस्वी में, और उसने बताया कि ये जो किरण उनसे गुजारी गई तो वो बहुत ही कम टकराया। क्या? बहुत ही कम लगा और वह इतना लगा कि उनको नाभिक से चिपका हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या? नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन रहता है। और इनका कमियां यही थी कि यह मॉडल यह भी नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हैं। ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, लेकिन यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और अपनी ऊर्जा क्यों नहीं खोते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा मतलब आप सभी खाना खाते हैं फिर से भूख नहीं लगता है, मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उनके पास एनर्जी इतना रहता है कि वो हमेशा लगाता रहे। तो यही क्वेश्चन क्या इनका कमियां थी, ये इन बातों का जवाब नहीं दे पाया। कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जब 1911 ईस्वी में ये जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इनमें जो है यह नहीं समझा पाया सही तरीक़ा से। अतः नाभिक में
क्यों नहीं गिरते, और ऐसा है तो नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते हैं, ये भी नहीं साबित कर पाया रदरफोर्ड ने। इनके बाद ये रहा आपका रदरफोर्ड का, और आगे जो आता है बोर का परमाणु मॉडल, यही रहा। आप देख सकते हैं एक किरण गुजारी गई है, एक किरण गुजारी गई है किसके माध्यम से, तो ये है गोल्ड का पतली परत, क्या गोल्ड का पतली परत, इन्हीं से गुजारी गई है किरणें। तो सारे किरणें तो टकरा रहा है, क्या सारे किरणें टकरा रही हैं। कुछ किरणें क्या हुआ कि लौट के मात्र सीधे आया, बाद बाकी सारा चला गया। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा बोर का परमाणु मॉडल जो होते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और ये कहते हैं सिद्धांत नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए ये मॉडल प्रस्तुत किया। क्या रदरफोर्ड के ये जो मॉडल है 1913 ईस्वी में बोर का परमाणु ने नील्स बोर, जिसका नाम क्या है नील्स बोर, और ये जो है रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया। कौन, नील्स बोर ने, कब, 1913 में। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित स्थिर कक्षाओं में यानी कि सब स्टेबल ऑर्बिट में, क्या स्टेबल ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब आप सभी ये भी दिमाग लगा सकते हैं किसी का जितना एनर्जी रहेगा उतना ही काम करेगा ना, हद से ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो यही कहता है नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना उनके पास एनर्जी है वो उसी स्तर पे चक्कर लगाते रहते हैं, क्या चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी ऊर्जा निश्चित होती है, क्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है निश्चित होती है, और ये कक्षाओं के ऊर्जा स्तर पे यानी एनर्जी लेवल पे रहता है, क्या कहा जाता है इन्हें, किनको, बोर का परमाणु मॉडल। और इसका उपयोगिता रहा, मॉडल ने हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। यह जो नील्स बोर ने जो है ये किस पे अपना परिक्रमा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया हाइड्रोजन वाले तत्वों पे, और ये स्पेक्ट्रम दिया गया इनके ऊपर। इनके बाद आता है क्वांटम यांत्रिक मॉडल। क्या क्वांटम यांत्रिक मॉडल क्या होता है, ये सबसे आधुनिक और स्वीकार्य मॉडल है। ये आधुनिक और स्वीकार्य मॉडल है जो श्रोडिंगर और अन्य वैज्ञानिकों के काम पर आधारित है। क्या श्रोडिंगर और अन्य वैज्ञानिकों के काम पर आधारित है। कौन, क्वांटम यांत्रिक मॉडल। और यह मॉडल बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में जो है नहीं होते हैं। ये क्वांटम यांत्रिक मॉडल बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी निश्चित कक्षा में नहीं रह सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन मेघ में जो है होता है, इलेक्ट्रॉन मेघ में होता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, और उन्हें पाए जाने के लिए संभावना, प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही अधिक होता है। क्या पाए जाने की संभावना जो है बहुत ही अधिक होता है, किनको, यही जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं वो। और इन क्षेत्रों पे परमाणु का कक्षक और एटॉमिक ऑर्बिट्स कहा जाता है। इन्हीं बातों का क्या कहा जाता है, एटॉमिक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिट्स कहा जाता है। इसका उपयोगिता देखा जाए तो मॉडल जटिल परमाणु की व्यवहार को भी सटीक रूप से समझा जा सकता है, समझता है। यानी कि जो अगर कोई भी मॉडल है जटिल परमाणु की व्याख्या को भी सटीक रूप से समझा जा सकता है, देखा भी जा सकता है। और आज की क्लास यहीं तक में समाप्त हो चुकी है। अगली क्लास में इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, रदरफोर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, थॉमसन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्वांटम सिद्धांत के बारे में कोशिश करेंगे जानने के लिए, बोर्स मॉडल के बारे में, नील्स बोर के बारे में कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने का। और आप सभी के लिए इन सारे मुद्दों पर, इन सारे चैप्टरों पर क्वेश्चन आएगी भी, और अगर आप सभी जुड़ते हैं तो आप सभी के लिए बेहतरीन होगी भी। तो कोशिश रहे आप सभी को जुड़ने का और रेगुलर वे में लेक्चर करने का। अगर रेगुलर वे में अगर लेक्चर नहीं करते हैं कोई भी तो आप सभी को परेशानी हो सकती है। परेशानी यही होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपको यही प्रॉब्लम होगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो मतलब घूर फिर का जो है ना, एक आप सभी जानते हैं कि मेढक है, मेढक जो क्या, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, आप सभी जानते हैं, जो बाद में बड़ी बड़ी जो होती हैं डकहर, जिनको गांव गांव में बोला जाता है, वह खाते हैं। और इनके बाद देखा जाए बेंग जो है तितलियों को खाता है। क्या तितलियों को खाता है, अलग अलग
ये जो है तितली को कौन खाता है? आप सभी जानते हैं कि जो घर में जो होते हैं गिरगिट, वो खाता है तितली को। और जो बेंग जो है, बेंग क्या खाता है कि जो कीड़ा होती हैं उनको खाता है बेंग। तो यही साइकिल जिसे बोला जाता है ना, यही साइकिल हुआ। अगर आप सभी अगर अभी पढ़ते हैं तो आगे चल के आप सभी को क्या होगा कि PYQ क्वेश्चन मिलेगा। कब मिलेगा PYQ क्वेश्चन बनने का? तो जब आप सभी का महामैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जब तक आप सभी बढ़िया से रिवाइज किसी भी चीज़ के बारे में नहीं करिएगा ना, तब तक आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आप सभी को कंट्रोल में लाना है किसी भी चीज़ को, चाहे किसी भी इंसान को, तो उनके ऊपर अपना यानी कि अपना जो होते हैं ना ऑनर देना पड़ेगा, अपना आवाज़ रखना पड़ेगा। जब तक अपना आवाज़ नहीं रखिएगा, किसी चीज़ के बारे में बोलिएगा नहीं, किसी के बारे में बार बार देखिएगा नहीं। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से ये भी बता दिया जा रहा है, अगर आप सभी अभी तक जुड़े हैं तो आगे भी जुड़े रहिएगा। और जुड़े रहिएगा मतलब ये नहीं होता है, अगर आप सभी को ये कंटेंट और कॉन्सेप्ट अच्छा लगता होगा, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, ANM, GNM और पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी करना चाहते हैं, BTech का तैयारी करना चाहते हैं, नर्सिंग का, एग्रीकल्चर का तैयारी करना चाहते हैं, तो वह सारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएंगे। नोटिफिकेशन के साथ एडमिशन तक आप सभी को सपोर्ट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, क्लास से लेकर एडमिशन तक। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलेगा क्या? तो जल्द ही इन बातों पे भी चर्चा किया जाएगा। तो कोशिश रहे आप सभी जुड़ने का। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको शेयर करिएगा और उनको बताइएगा इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से क्लास चलती है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, कृपया करके ज़रूर पूरा लेक्चर करें, जिससे आपका अनुभव यानी कि आप सभी क्या करिएगा कि एक वीडियो को बार बार देखिएगा। नहीं लिख पाते हैं तो बार बार कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हेडफोन लगाइए और अपना लेक्चर शुरुआत कर दीजिए। जिससे एक बार, लेकिन लेक्चर शुरुआत करने से पहले एक बार जो है ना अपना पेन कॉपी ले करके बैठ करके नोट डाउन कर लेना है। और नोट डाउन करने के बाद उनको जो है ना माइंड में रिवाइज करना है 2-3 बार। और तीसरा चौथा बार क्या करना है, लेक्चर कान में हेडफोन लगा के सुन लेना है। 5वां बार में महामैराथन क्लास आपके पास पहुँच जाएगी। तो इतना रहेगा इस चैनल के माध्यम से। जय हिंद।